ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ अच्छा हो और अमंगल हमसे कोसों दूर भाग जाए और हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ शुभ और मंगल की ही प्राप्ति हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्या आपके लिए सोचने वाली बातें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरल घरेलू उपाय जिनको करके आप इस गोचर को अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी दूसरों को इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। साहस, ऊर्जा, शक्ति, बल, पराक्रम ये सब मंगल ग्रह के अधीन है। जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह के विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति में कितनी ऊर्जा है, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है, कैसा बल पराक्रम है। जहां मजबूत मंगल आपको हर प्रकार से सुरक्षित करता है, साहसी बनाता है, आगे बढ़ाता है, वही कमजोर मंगल या नकारात्मक प्रभाव देने वाला मंगल चोट, दुर्घटना और अग्नि का भय, पशुओं से भय और सब प्रकार से आपके मन में भय को उत्पन्न कर देता है। इसलिए जन्म पत्रिका में मंगल की सही स्थिति का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसी तरह जब गोचर में मंगल की स्थिति परिवर्तित होती है तो उसका भी सभी 12 राशि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सब धरती माता की संतान हैं और धरती पर ही हम सब मनुष्य कर्म करने के लिए आए हैं और मंगल भूमि पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंगल का हम सभी से सीधे सीधे संबंध है और बहुत गहरा संबंध है। मंगल की हर गति का और हर राशि परिवर्तन का हम पर गहरा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 26 फरवरी 2022 को दोपहर 3:49 पर मंगल देवता अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। इस राशि में आकर मंगल सर्वाधिक बलशाली और शक्तिशाली हो जाते हैं, जहां पर वह 7 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। 7 अप्रैल 2022 को दोपहर में मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह लंबा समय है और इस पूरे समय में मंगल के राशि परिवर्तन का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम एक एक करके सभी राशियों की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मंगल आपके राशिपति होते हैं। आपके राशिपति होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल माने गए हैं। जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव में मंगल के प्रवेश होते ही एक उच्च कोटि का राजयोग मेष राशि के लिए बनेगा, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि केंद्र के भाव में मंगल स्थित होता है, खासकर दशम भाव में जो कर्म का भाव है, तो विशेष प्रकार का राजयोग उसमें उत्पन्न होता है। इस राजयोग को रोचक नामक राजयोग कहा जाता है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि आपकी अपनी राशि पर भी पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके पंचम भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। इसका प्रभाव क्या होगा? जब आपके राशिपति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि कार्य क्षेत्र में आपको कोई परेशानी थी या किसी भी प्रकार के आप समस्या का सामना कर रहे थे तो उसमें आपको जरूर सुधार मिलेगा। जरूर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको इस क्षेत्र में राहत मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, खासकर जो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें मैं बता रहा हूँ आपको,
जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और आप एक अच्छी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि आपकी हो सकती है। आपके लिए हुए जो निर्णय हैं, जो आपके कार्य हैं, उसकी प्रशंसा होगी। वेतन वृद्धि भी हो सकती है। कोई पुराना आपका बकाया धन था वो भी आपको मिल सकता है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले हैं उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आपने सही तरह से प्लानिंग कर रखी है तो आप अवश्य भूमि को खरीदना और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ये सब काम कर सकते हैं। कहीं आवेदन देना था या किसी भी प्रकार का आपका सरकारी कार्य था उसमें आपको सफलता मिलेगी इस अवधि में। और साथ ही साथ इस राजयोग का आपको ये फायदा होगा कि कार्य क्षेत्र में सब प्रकार से आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान देनी होगी कि आपको अपने उच्चाधिकारियों से, अपने बॉस से अपने संबंध अच्छी तरह बना के रखने होंगे, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव भी मकर राशि में स्थित हैं और शनि और मंगल के स्थित होने से स्थिति कुछ नाजुक बन जाती है, क्योंकि दोनों ही उग्र ग्रह हैं और विस्फोटक योग ये बना देते हैं एक साथ। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, संयमित वाणी का आपको प्रयोग करना होगा। अपने उच्चाधिकारियों से, अपने बॉस से आपको ऐसी कोई भी बात कहने से बचना होगा जो आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो या आपको बाद में उस चीज के लिए गिल्टी फील हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बात आपको अवश्य ध्यान देनी होगी। और इसके अलावा आपको जो भी कहना है बड़े शांत तरीके से और एक प्रोफेशनल वे में आप कहिए, जो एक फॉर्मेट होता है उस तरीके से आप कहिए, तो निस्संदेह आपको कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो या विवाद ना हो, इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ जो मेष राशि की महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना पड़ेगा। खासकर पेट से जुड़ी हुई समस्या उनको घेर सकती है, तो उनको विशेष रूप से इस अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिला के मंगल का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए शुभ है, सुखद है। इसको और अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की विधिवत सेवा कीजिए। जितना आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी के प्रति समर्पित रहेंगे, आपके बिगड़े कार्य बनते चले जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है। बस आप हनुमान जी की शरण में जाइए, सब आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। और अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव से आपका धर्म, आपका अध्यात्म, आपका भाग्य और आध्यात्मिक जीवन की आपकी उन्नति भी देखी जाती है और आने वाला आपका जो भविष्य है वो भी देखा जाता है। तो मंगल के यहाँ स्थित होने से एक बात तो तय है कि आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले हैं। आपके मन में श्रद्धा और भक्ति का जो स्तर है वो और अधिक बढ़ने वाला है। ज़्यादा समय आप धर्म कर्म में या अच्छे कार्यों में व्यतीत करेंगे और निस्संदेह इससे आपके भाग्य की वृद्धि ही होगी। दूसरी बात, अगर आपका खर्च भी होता है तो धार्मिक क्रियाओं में या धार्मिक यात्राओं में इस दौरान खर्च आपका हो सकता है। और वर्तमान में मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में पड़ रही है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। उनके स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए और घर में भी सब प्रकार से सामंजस्य आपको बना के चलना होगा इस अवधि में। जिन लोगों ने विदेश जाने के लिए आवेदन दिया है वीजा के लिए, उनको सफलता की प्राप्ति होगी, या जो यात्राएं करना चाहते हैं उनको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य रखनी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन यात्रा में सावधानी रखनी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवधि में ना सिर्फ मंगल बल्कि शनि और शुक्र का साथ भी उन्हें मिला है। तो थोड़ी बहुत सतर्कता तो आपको अवश्य रखनी चाहिए। परिवार के जो बड़े लोग हैं उनसे वाद विवाद मत कीजिए और उनके कहे के अनुसार चलिए, जिससे आपको आने वाली किसी भी मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। और जो आपके परिवार में अन्य सदस्य हैं उनके साथ भी आपको तालमेल बना के चलना होगा। इस अवधि में आपके साहस में वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। सब प्रकार से आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, आपकी किस्मत चमकेगी। तो आप सोच सकते हैं आपको जो करना चाहिए, जो आपको करना है, आप जी जान से जुट जाइए
और मंगल आपको पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए आप उपाय भी नोट कीजिए। प्रतिदिन आप श्री बजरंग बाण का पाठ कीजिए और बजरंग बाण का पाठ करके लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए। आपके ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना बने इससे आपका। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मंगल का गोचर मिथुन राशि के अष्टम भाव में होने जा रहा है और अष्टम भाव में मंगल का गोचर होना इतना अधिक शुभ संकेत नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सावधानी सभी राशियों से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। इस अवधि में वाहन चलाते हैं बहुत सावधानी से चलाइए। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, बस 2 बार सोचिए उसके बाद करिए, क्योंकि क्रोध में कही गई वाणी या गुस्से में कहा गया शब्द वापस नहीं आता। परिस्थिति कैसी भी हो, आपने किसी से कुछ कह दिया तो वो जो निशान है वो हमेशा के लिए छप जाता है। इसलिए इस अवधि में अपनी वाणी को आपको बहुत सोच समझकर वाणी का आपको प्रयोग करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु उभर सकते हैं, जो मुंह से तो आपके लिए बहुत मीठे हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपको दबाने की कोशिश करें। मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, तो इसका प्रभाव तो ये होगा कि आप धन कमाने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहेंगे। इस अवधि में आपके दिल और दिमाग पर धन संपत्ति छाई रहेगी और कहीं ना कहीं आप उसमें सफल भी होंगे, लेकिन उसके कारण आपकी मानसिक जो शांति है वो भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और चोट चपेट से अपने आप को बचाते हैं और वाणी को संयमित रखते हैं, तो उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है या ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल ने आपको सपोर्ट कर रखा है। आपका जो इनकम का लेवल है वो बढ़ेगा, आप पहले से ज़्यादा ऊर्जाशील रहेंगे और धन के मामलों में भी आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपके बल पराक्रम की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी। बस इस साहस में दुस्साहस ना जुड़ जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ भी काम करें तो अपने लिमिट सेट करके चलिए कि एक सेफ जोन में हम काम कर रहे हैं जिसमें हम सब प्रकार से सुरक्षित रहें। इस सेफ जोन का आपको ख्याल रखना होगा। किसी और के लाइफ में आप इंटरफेयर करते हैं, ये भी गलत होगा इस अवधि में। या जो आपके हितैषी हैं, आपके वेल विशर हैं, उनको आप नज़रअंदाज करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भविष्य में आपको समस्या का संकेत देगा। इसलिए अपनों के साथ जुड़े रहिए और अनावश्यक किसी के जीवन में दखल देने से बचिए। इस अवधि में अधिक से अधिक जल पीजिए और प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और कहीं भी आप निकलते हैं जाते हैं तो समय से पहले ही चलने की कोशिश कीजिए। मतलब उतावली या जल्दीबाजी इस अवधि में आपको नहीं करनी है, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। इसलिए आपको अपने आप को पूरी तरह से बचा कर चलना है। और इसके साथ ही साथ इस अवधि में अगर आप समस्याओं से बचना चाहते हैं तो उपाय नोट कीजिए। प्रतिदिन श्री सुंदर कांड का पाठ कीजिए और गुलाब का फूल हनुमान जी को आप समर्पित कीजिए। अपने गुरु की सेवा कीजिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ये अवधि आपके लिए शुभ होगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के सप्तम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, तो इसके आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और आप जितनी तेजी से अपनी योजनाओं पे कार्य करते जाएंगे उसमें सफलता की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में सफलता और वाणी में एक तरह से ओज जोश प्रभाव आपका ये बढ़ने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने में कुछ समस्या हो सकती है। रिश्तों में कड़वाहट और अहंकार की स्थिति, छोटी छोटी बातें जो बड़ा विवाद का रूप ले ले, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना होगा। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड बता दी है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। जो आपको एनर्जी मिली है उसको सही जगह पे सही डायरेक्शन पे आपको फोकस करना है। और अपने रिश्तों के मामले में, क्योंकि रिश्तों के जो धागे होते हैं बहुत बारीक होते हैं और इनमें अगर गांठ पड़ जाए तो ये सुलझाए नहीं सुलझती। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि रिश्तों में गांठ ना पड़ने पाए। जहां आवश्यकता हो वहां झुक भी जाना चाहिए और जहां आवश्यकता ना हो और आपको लगे कि नहीं ये चीज़ तो मेरे नेगेटिव ही जा रही है मेरे लिए, तो वहां आप रुक जाइए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए।
जो लोग सरकारी टेंडर के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी इस दौरान। और आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति संभव है। पुराने निवेश से फायदा भी हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा मंगल की जो हीट है उसको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा और उसको अपने सही दिशा में प्रयोग करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी बात है। और आप अपना उपाय नोट कीजिए। आप मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी के मंदिर में विधिवत उनको चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। और सुबह कम से कम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जाइए नहा धो के। और मंगलवार के दिन आपको कार्य करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको उनको चोला चढ़ाना है। तो कोई भी समस्या आपकी है तो हनुमान जी से अपनी प्रार्थना कहिए और वो पल भर में दूर हो जाएगी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। मंगल आपके लिए भाग्यपति होते हैं और आपकी राशि पहले से ही सूर्य के प्रभाव में है। इतनी ऊर्जा, ऊपर से मंगल आपके भाग्यपति, तो आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं अपनी मेहनत, अपने लगन और अपने परिश्रम के बल पर। हो सकता है आपको सपोर्ट मिले, हो सकता है सपोर्ट ना मिले, लेकिन इन चीज़ों की परवाह ना करके आप अपने परिश्रम से वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपकी राशि की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस अवधि में मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में गोचर का मिला जुला परिणाम आप कह सकते हैं। जहां एक तरफ आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, पुराने विवाद में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी का मामला था उसमें आपका कार्य आगे बढ़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आप पे प्रहार करने की कोशिश करते हैं, आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर दर्द, ये सब चीज़ें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस अवधि में किसी को कर्जा देने से भी आपको बचना चाहिए और कर्जा लेने से भी आपको बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। दूसरी बात, नए शत्रु मत उत्पन्न कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम परवाह नहीं करते लोगों की, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध हो जाता है। पुराने विवाद सुलझाना बेहतर है, लेकिन नए विवाद खड़े करना या नए शत्रु उत्पन्न करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब प्रकार से नुकसान ही होता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि पुरानी जो गलतियां थी उनको तो हमने सुधार लिया, लेकिन नई गलती हम ना करें। और मंगल इस अवधि में आपको एक नए किस्म की आप अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे। पहले भी आप ऊर्जावान थे, लेकिन इस अवधि में ऐसा होगा कि अत्यधिक आप कार्य करेंगे और आपको लगेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये तो मेरी कार्य क्षमता से भी बढ़कर है। लेकिन इससे आपको फिर बाद में थकावट भी महसूस हो सकती है। इसलिए जब आप कार्य करें तो उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स जरूर करें। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी राशि के लिए भी संभव है और आपके जो रुके हुए कार्य थे उनमें भी अब प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। मित्रों से मुलाकात संभव है। कोई बहुत समय से आपने मुलाकात नहीं की है, अचानक आपके मित्रों से आपको मुलाकात हो जाएगी और कार्य व्यापार में भी आपके लिए उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो सब प्रकार से मंगल के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपके भाग्य का सितारा कैसे चमकेगा। इसलिए इसके लिए और आवश्यक है कि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल की स्थिति अच्छी ही हो। और अगर आपको लगता है कुछ समस्या है मंगल से जुड़ी हुई, तो आप लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। लाल रंग की वस्तु का दान कीजिए और विधिवत मंगल की आराधना कीजिए। तो इससे अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कमजोर है या गोचर में भी आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है, तो वो भी आपके लिए ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। पंचम भाव में गोचर करने से मंगल का जो विद्यार्थी है कन्या राशि के, उन्हें विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप टेक्निकल, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रकार से इंडस्ट्रियल वर्क से जुड़े हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग केमिकल या इस तरह से रसायनों का कार्य करते हैं उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए।
दूसरी बात, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी मंगल का गोचर शुभ परिणाम लेके आया है। एक तो बस आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा आप अगर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ उससे इफेक्टेड ना हो। दूसरी बात, मंगल के इस गोचर में धन खूब बरसेगा और धन का खर्च भी होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप धन को बटोर पाते हैं, उसको संभाल पाते हैं। क्योंकि मंगल के प्रभाव से जितनी शीघ्रता से धन आपके पास आएगा, उतनी शीघ्रता से वो जानने की तैयारी भी करेगा। इसलिए आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मैं इन सबको सॉल्व करूँ, मनी मैटर को। संतान से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, कन्या राशि वालों को, और आय के साधन आपके बढ़ेंगे। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, परिवार के बड़ों का आपको सहयोग मिलेगा इस अवधि में, और सब प्रकार से गोचर आपके लिए शुभ ही है। मैं आपके लिए प्लस पॉइंट ही दे रहा हूँ कि कन्या राशि को विशेष रूप से ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय आप नोट कीजिए, आपको तांबे का दान करना है। तांबे का कोई भी पात्र हो सकता है, उसका आपको दान करना है, और मंगल के मंत्रों का आपको जप करना है इस अवधि में। अब बात करते हैं तुला राशि की। मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर आप धन खर्च करेंगे इस अवधि में। अपने घर पर खर्च कर सकते हैं, दुकान पर खर्च कर सकते हैं, मरम्मत पर खर्च कर सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस पे धन खर्च कर सकते हैं, या घर को सजाने संवारने में या घर से जुड़े किसी मामलों में आप धन खर्च कर सकते हैं इस अवधि में। दूसरी बात, इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में विशेष सम्मान की, आदर की आपको प्राप्ति होगी। अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जितनी सफलता आपने सोची नहीं थी, उससे अधिक सफलता आपको मिलेगी। मंगल के इस गोचर में धन भी बरसेगा, कार्य में सफलता भी मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी। लेकिन घरेलू कलह, मानसिक अशांति, ये भी आपको घेरे रह सकती है। कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होता है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। तो वो एलिमेंट हो सकता है डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करे, तो उसके लिए आपको सतर्कता रखनी होगी और अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। मित्रों से, संबंधियों से वाद विवाद ना हो, या आपके शुभ चिंतकों से आपके संबंध ना बिगड़े, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा टाइम उनको भी दीजिए, थोड़ा सा समय उनके साथ भी बिताइए, ताकि उनको ये ना लगे कि आप उनको भूल गए। और मंगल के इस गोचर के दौरान विशेष रूप से ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर अच्छा भी बोलता है, सही भी बोलता है, तो उसकी वाणी थोड़ी कड़वी लगती है। ऐसा लगता है उसकी वाणी में थोड़ा सा अहंकार आ गया है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा समय आप अगर अपनों के साथ बिताते हैं, अपने शुभ चिंतकों के साथ आप थोड़ा सा टाइम उनको देते हैं, थोड़ा सा आप उनको और जिस आदर सत्कार के अधिकारी हैं उनको प्रदान करते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपको भी भविष्य में उनसे सहयोग मिलेगा, बल्कि आपके लाइफ में भी एक पीस बनी रहेगी। क्योंकि इस समय मंगल के प्रभाव से आपके जो घरेलू मैटर हैं उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। दूसरी बात, जीवन साथी का तो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उनके हेल्थ मैटर आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप उनके प्रति भी ध्यान रखिए ताकि किसी भी प्रकार से उनका हेल्थ मैटर डिस्टर्ब ना हो। इस अवधि में आपके लिए एक सर्वोत्तम उपाय है, किसी शुभ दिन को देखकर मंगल के 10,000 मंत्रों का आपको जप करना है। आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है, किसी विद्वान से करवा सकते हैं, वो भी ठीक है। किसी भी शुभ मुहूर्त को देखकर आपको संकल्प करके 10,000 की संख्या में मंगल के मंत्रों का जप करना है, ताकि भविष्य में भी आपको लाभ मिले और इस अवधि में भी जो नेगेटिविटी थोड़ी सी हो रही है आपके मन में, वो दूर हो और सब प्रकार से संपत्ति का और लग्जरियस लाइफ का आपको सुख मिले, इसके लिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके राशिपति आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा संकेत है। इस अवधि में आप जो कुछ प्राप्त करेंगे अपनी मेहनत के बल पर, जो कुछ हासिल करेंगे अपनी मेहनत के बल पर, किसी दूसरे के सहारे की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप जो सोचेंगे वो आप प्राप्त कर लेंगे।
मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ती है और नवम भाव पर और दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि आपकी पड़ती है। भाग्य का आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर आपका दबदबा बना रहेगा, आपका प्रभाव बना रहेगा। कोई नया कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं, कोई नई योजना है आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि में बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि अत्यधिक अगर आप महत्वाकांक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ शनि का भी प्रभाव है जो विस्फोटक योग को निर्मित कर देता है और साथ में शुक्र का भी प्रभाव है। अगर आप जितना चाहिए उतने तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप लालच कर देते हैं या ओवर थिंकिंग आप करते हैं तो वहाँ पर आपको निसंदेह प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर अच्छी लगती है, हर चीज़ की एक विशेषता होती है। विशेषता ये होती है कि जो चीज़ जितनी मात्रा में जहाँ आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में अच्छी लगती है। इसलिए आपका कार्य क्षेत्र हो चाहे पारिवारिक संबंध हो, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर उस चीज़ की आवश्यकता है, और जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा ज़्यादा के लालच से आपको बचना होगा इस अवधि में, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात को आप नोट कीजिए। लेकिन इसके अलावा ये संकेत भी है कि कोई पुराना कार्य था जो आप करना चाह रहे थे, इस अवधि में आप अवश्य करेंगे और निसंदेह 90% तो चांसेस हैं कि आप अपने कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आप अपने उपाय नोट कीजिए। आपको मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना है। लाल रंग की वस्तु का कर सकते हैं, स्वर्ण का कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं और मंगल के मंत्रों का आपको यथाशक्ति जप करना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के धन भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल आपके लिए व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं। व्यय भाव के स्वामी का धन भाव में जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके पास अपने निर्वाह के लिए और खर्चों के लिए धन अवश्य मिलेगा आपको, लेकिन बचत आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए कि मेरे को निर्वाह योग्य धन कैसे मिलेगा या मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी या जो मेरा डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने प्रयास भी बढ़ाने की आवश्यकता है। पुराना धन आपको वापस मिल सकता है, आपने कहीं उधार दिया हो या कहीं निवेश किया हो, फंस गया हो तो वो धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यर्थ ही किसी से वाद विवाद मत कीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने स्वभाव में रूखापन मत लाइए। एक रूखापन कहीं ना कहीं आपको सामाजिक स्तर पर तो अलग थलग कर देता है, आपके अपनों से भी आपको दूर ले जाता है। तो अपने स्वभाव में लचीलापन लाइए, रूखेपन से आपको बचना होगा। पैतृक संपत्ति का मामला था, आप अपनी बात प्रमुखता से रख सकते हैं और इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसके लिए आपको सतर्कता रखनी होगी। जो विद्यार्थी है उन्हें और अधिक मेहनत करने की इस अवधि में सलाह दी जाएगी। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, अपने कार्य पर पूरा फोकस कीजिए। और भाग्य भाव पर भी मंगल आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य भी कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ से आपके भाग्य निर्मित होने वाला है। थोड़ी सी आपका कर्म और थोड़ा सा आपका भाग्य और फिर आपके कार्यों में सफलता। इस अवधि में आपको क्या उपाय करना होगा? मंगल के वैदिक मंत्रों का जप या मंगल के पौराणिक मंत्रों का जप और साथ ही साथ मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है और इसके साथ ही साथ मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, तो मंगल का सर्वाधिक प्रभाव आपकी राशि में ही देखने को मिलता है। रोचक योग का प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप कार्य में सफलता, पुरुषार्थ में वृद्धि, रुका हुआ धन मिलना और नए प्रोजेक्ट और नए टेंडर जो आप लेना चाहते हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति, रोजगार की दिशा में कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का सॉल्व होना और नया व्यापार आरंभ करना है तो उसमें एक पॉजिटिव साइन मिलना, ये सब चीज़ें अच्छी आपके जीवन में होने जाएगी। मंगल की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पे भी पड़ेगी, तो जीवन साथी को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कीजिए,
थोड़ा सा हेल्थ को लेके आप अपना सतर्कता रखिए, क्योंकि मंगल के प्रभाव में ब्लड से जुड़ी हुई समस्या तो आपको हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको बचाव रखना होगा, क्योंकि मंगल के गोचर से क्रोध बढ़ना, चिड़चिड़ापन या उग्रता होना स्वभाव में, वाणी में कठोरता ये हो जाती है। भले ही बाद में आपको पछतावा हो, लेकिन उस समय तो आप ये कार्य कर देते हैं, तो इसमें आपको बचाव रखना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ आपके कार्य में समस्या उत्पन्न होगी, बल्कि आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। इस अवधि का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए। इस अवधि में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। इस अवधि में अधिक से अधिक अपने को और निखारने का प्रयत्न कीजिए। आपके लिए उपाय हैं, आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, भगवान श्री रामचंद्र की विधिवत आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की सेवा कीजिए और मंगल के मंत्रों का आप जप कीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। द्वादश भाव में मंगल का गोचर थोड़ी सी समस्या तो बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप उसको सही से टैकल कर लें तो आप उससे बच भी सकते हैं। यात्रा सावधानी से कीजिए, वाहन सावधानी से चलाइए, और व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है इस अवधि में, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि विदेशी मामलों से या विदेश से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का आपका प्रयास है वो सफल होगा। अधिक कार्य के कारण आप कुछ थकान का अनुभव कर सकते हैं इस समय। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए, भले आप कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन हो सकता है आपके इमेज को डाउन करने की कोशिश करें इस समय। इस समय कोई विवाद होता है तो आप उसको सुलझा लेने का प्रयत्न कीजिए। भले ही आप में साहस है और आपने शत्रुओं को दबाने की पूरी काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन इस समय शांति का मार्ग अपनाना या उनसे समझौता कर लेना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और किसी भी कार्य में आप थोड़ी सी लापरवाही मत दिखाइए और अधिक देर करने से बचिए। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव, जिसमें शनि का प्रभाव भी जुड़ गया है, व्यर्थ के कामों में आपको इस समय लगा सकता है। लेकिन मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है आपके पराक्रम भाव पे पड़ रहा है, तो आपके साहस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, आपके आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको उनसे स्पेस बना के रखना है, लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, जो दाम्पत्य आपका जीवन है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसमें आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा अपने दाम्पत्य भाव में। और इस अवधि में आपके उपाय की चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह की विधिवत आराधना कीजिए, विधिवत पूजन कीजिए मंगल ग्रह की, और मंगल के मंत्रों का यथाशक्ति जप कीजिए। 10,000 की संख्या में, 11,000 की संख्या में, अथवा 21,000 की संख्या में, जितना आपसे बन पड़े मंगल ग्रह के मंत्रों का आप जप कीजिए। और मंगल से जुड़ी हुई वस्तु का दान करना, मीठी वस्तु का दान करना, मीठी वस्तु का सेवन करना, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए गोचर निसंदेह अच्छा है। मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बिजनेस में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी बढ़ सकती है आपकी, और साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी। जो नव दंपत्ति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जो परिवार के बड़े सदस्य हैं उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनकी तरफ से भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा इस अवधि में। आपको भी अपनी वाणी को संयमित रखने की सलाह दी जाती है। वैसे तो आपकी राशि बड़ी शांत होती है, किंतु कभी कभी आपका मन चंचल हो जाता है, तो आप जिस समय जो कर रहे हैं और अगले समय जो कर रहे हैं उसमें मैच नहीं हो पाता, तो इसलिए आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपके शत्रु भी आपसे दबे रहेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि होने से आपको भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, और गर्म या अधिक तली हुई फैटी चीज़ें आपको खाने से अवॉइड करना होगा इस अवधि में। प्रेम संबंधों में भी सफलता की प्राप्ति तो है, लेकिन इस समय थोड़ी उदासीनता बनी रहेगी, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह नहीं है जो प्रेम संबंधों में आपको अधिक उसमें एक सहयोग करे। लेकिन शुक्र भी, क्योंकि मंगल के साथ ही बैठा है, तो
इसलिए प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ जो पिछली कड़वाहटें थी वो दूर हो सकती हैं, और विवाह आदि के जो योग्य हो चुके हैं मीन राशि के जातक, उनके विवाह का भी योग इस अवधि में बन सकता है। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ कीजिए और मंगल के मंत्रों का जप कीजिए, जिससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। तो ये थे सभी 12 राशियों के उपाय और उनका राशिफल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 12 राशियों के लिए मंगल का जो गोचर है मकर राशि में, उच्च राशि में, शुभ हो और सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, सबके जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा हो। कोई भी समस्या है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। सच्चे मन से किया हुआ उपाय हमेशा कार्य में सिद्ध होता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। और जो सावधानियां हैं उन्हें बरतें, और जो प्लस पॉइंट है उनको आप आनंद लीजिए, उनको आप और अधिक बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ये हमारे जो राशिफल का कार्यक्रम था, इसमें जो हमने आपको राशिफल बताया, ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अपने चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। कार्यक्रम आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एक लाइक का बटन, एक सब्सक्राइब का जो आप करते हैं, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरह की और जानकारियाँ लेकर आएँ। आगे भी हम आपके लिए ज्योतिष, अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।